बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको सेहत ज़िंदगी के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से क्या हिदायत जारी की गई हैं कि आपको अपने बैग में रखना है क्या क्या कुछ, कौन सी 10 इम्पोर्टेंट चीज़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस चैनल पर मौजूद जितनी वीडियोस हैं वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हर तरह की मालूमात आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर, जाइए विज़िट कीजिए, उन वीडियोज़ को देखिए। वो तमाम मालूमात यहाँ से ही आपके लिए जान कर जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि वहाँ जाकर आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ज़ायरीन को क्या हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में वज़ारत के शिकायत मरकज़ के नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। ये वो नंबर है कि जिस पर आप शिकायत करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें आप जिस कंपनी के थ्रू अगर जा रहे हैं, अगर आपको किसी किस्म की शिकायत है या वहाँ जाकर आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल होती है या शिकायत आपको कोई होती है, तो आपने इस शिकायत नंबर सेल पर रब्ता करना। और यह नंबर मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा और जद्दा के लिए यकसा, यानी कि हर जगह जहाँ भी आपको कोई मसला है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी से भी कोई मसला है तो आप इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ख्याल रहे कि वज़ारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा सर्विसेज फ़राहम करने वाली कंपनियों को हिदायत की गई है कि वो अपने ज़ेर इंतज़ाम आने वाले उम्रा ज़ायरीन का ख्याल रखें और उन्हें वो तमाम सहूलियात मुहैया करें जिनकी उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई है। अगर उम्रा सर्विसेज कंपनी की जानिब से ज़ायरीन को मुकर्ररा खिदमात मुहैया नहीं की जाती हैं तो उन सहूलियात की फ़राहमी में कोताही होती है, तो इस सूरत में उम्रा ज़ायर का हक़ है कि वो अपनी शिकायत वज़ारत हज उम्रा के शिकायत सेल पर दर्ज करवा दें। वाज़ेह रहे कि उम्रा सीज़न के अख्ताम के साथ ही इस बरस नए साल हिजरी के पहले दिन से उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जनाब आपने इस शिकायत सेल नंबर को अपने साथ लाजमी रखना है। ये उन 10 चीज़ों में से मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये नंबर भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाकर हमारे बहुत सारे बहन भाई इस तरह के होते हैं कि उनको जो मुश्किल पेश आती है तो उनको पता नहीं होता कि उन्होंने कहाँ इसकी शिकायत दर्ज करवानी है। अब आगे उन्होंने आपको क्या कहा है कि आपने अपने साथ क्या क्या रखना है। उन्होंने बताया कि बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को चाहिए कि अपने हमरा बैग में पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, खलीजी ममालिक के ज़ायरीन के लिए उम्रा एजेंट का नंबर, राब्ता नंबर और एड्रेस, उम्रा के लिए मखसूस दुआओं की किताब के अलावा हंगामी हालत में राब्ते के लिए टेलीफ़ोन नंबर्स भी अपने साथ रखें। वज़ारत का कहना है कि उम्रा के लिए ज़ायरीन जब भी अपनी रिहाइशगाह से निकलेंगे मौसम की सूरत को देखते हुए पानी की बोतल, छतरी ज़रूर अपने हमरा लाइए। अब ये आपको कह रहे हैं कि जब आप अपने होटल से निकलेंगे हरम की जानिब, अगर तो आपका होटल है दूर, मैं उनको नहीं कह रही हूँ कि जो क्लॉक टावर में, मक्का टावर में या करीब किसी भी होटल में रहेंगे, मैं उनको कह रही हूँ जिनका होटल होगा कबूतर चौक या इससे पीछे कुबरी के पास। तो आपने जब वहाँ से हरम की जानिब आना होगा तो आपको गर्मी लग सकती है, सनबर्न हो सकता है। आपने गर्मी का ख़याल किस तरह से रखना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप अगर गर्मी में जा रहे हैं उम्रा अदा करने के लिए तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, आपके लिए उसमें बेइंतहा मालूमात रहनुमाई है गर्मी से मुतल्लिक। आपने वहाँ जाकर मौसम का किस तरह से मुकाबला करना है, और वज़ारत ने जो चीज़ें आपको कही हैं वो ज़ाहिर अपने पास रखिएगा। पानी आपको बेइंतहा माशाल्लाह अब ज़मज़म हरम में जाकर मिल जाएगा, लेकिन रास्ते के लिए आपने हाथ में एक बोतल रखनी होगी, छतरी रखनी होगी। इसमें हिदायत में जारी हज उम्रा ने ज़ोर देते हुए कहा है कि ज़ायरीन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के नक्शे के अलावा पानी की बोतल, मौज़े, हल्के जूते भी लेकर आएँ। उम्रा परफॉर्म करते वक्त एहराम की हालत में ज़ाहिर है मर्द हज़रात मौज़े नहीं पहन सकते, तो उस वक्त तो आप मौज़े पहनेंगे नहीं। हल्के जूते से क्या मुराद है यहाँ पर, इससे मुराद है आपकी हल्की फुल्की सी कोई चप्पल, ईजी सी, क्योंकि चलना होता है आपने। अगर उम्रा अदा कर रहे हैं तो आप हरम आते वक्त ओपन जूता ही पहनेंगे, हल्का फुल्का सा जूता होगा तो आपको आसानी रह जाएगी। आप कोई भारी भरकम सी चप्पल, कोई इस तरह से अनईजी सी चप्पल ना हो। और मैं पर्सनल आपको मशवरा दूंगी कि जिस
جوتے کو آپ پہلے ٹرائی کر چکے ہیں، ہلکا پھلکا سا جوتا وہی اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ بعض اوقات ہم اپنا نیا جوتا اس وقت خرید کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ہمیں بہت ان ایزی ہو جاتا ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہاں پھر ہم نئے سرے سے جوتے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ حرم جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ والے بیگ میں، یعنی کہ ہینڈ بیگ جو آپ نے حرم جانا ہے ہوٹل سے، تو حرم کیونکہ دور ہے اور آپ بار بار اپنے ہوٹل سے حرم نہیں جا سکتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، تو آپ نے اپنے بیگ میں کون سی چیزیں رکھنی ہیں اس کے بارے میں بھی میں بتا چکی ہوں۔ وزارت حج عمرہ جو سعودیہ کا ہے، ان کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی تھیں، جو میں نے اسکرین شاٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، وہ آپ نے اپنے ذہن میں ان چیزوں کو تو الگ سے رکھ لینا ہے کہ ڈاکومنٹس ہو گئے، رابطہ نمبرز ہو گئے، گرمی کے موسم سے لڑنے کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہو گئیں، لیکن اس کے علاوہ آپ نے اپنی پیکنگ کس طرح سے کرنی ہے اپنے ملک سے جاتے ہوئے، اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر تفصیلی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ ہیں فیملی کے ساتھ، فرض کریں آپ کے ساتھ بچے ہیں، بزرگ ہیں، یا پھر آپ خود ہیں، تنہا ہیں یا کپل ہیں، میں نے ہر طرح کا بیگ پیک کرتے ہوئے آپ کو دکھایا ہے، اور ہر طرح کی چیز امپورٹنٹ جو آپ کے وہاں پر کام آتی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ یہ امپورٹنٹ ویڈیو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں وہاں پہنچ کر مجھ ناچیز کو ضرور یاد کر لیجئے گا، اور جب بھی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آپ کی حاضری ہو تو مجھ ناچیز کا بھی سلام عرض کر دیجئے گا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک آپ کے سفر میں آپ کی آسانی فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو، آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك